फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक। आई एम एस सर फ्रॉम एमएस क्लासेस इंग्लिश ग्रामर शेरघाटी। हमारी चैनल में आप सभी को पुनः स्वागत है। आज मैं चलता हूं आर्टिकल्स का बचा हुआ भाग, जिसे मैं नो आर्टिकल्स के नाम से जानता हूं। कहां पे नो आर्टिकल्स का यूज होता है। आज तक हम लोग इंडिफिनिट और डिफिनिट आर्टिकल्स पढ़ चुके हैं, लेकिन अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नो आर्टिकल्स, यूज ऑफ नो आर्टिकल्स। कहां पे जो है नो आर्टिकल्स का उपयोग होता है। हम लोग चलते हैं बोर्ड पे, देखिए नो आर्टिकल्स इन यूज्ड। कहां पे जो है नो आर्टिकल्स का उपयोग होता है, हम लोग देखते हैं। रूल नंबर 1, नो आर्टिकल्स में रूल नंबर 1 देखते हैं, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सारे लोगों के लिए। अगर इसकी नॉलेज हो जाएगी तो आर्टिकल्स परिपूर्ण ढंग से हम लोग जो है कि सीख लेंगे। इस तरह से देखते हैं हम लोग आज इसे। रूल नंबर 1 देखिए, नो आर्टिकल्स का रूल नंबर 1 देखते हैं हम लोग। प्रॉपर नाउन अगर हो सेंटेंस में, मैटेरियल नाउन अगर हो सेंटेंस में, द्रववाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर हो सेंटेंस में, भाववाचक संज्ञा, तो इन सारे के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ध्यान रहे, प्रॉपर नाउन, जातिवाचक संज्ञा, मैटेरियल नाउन, द्रववाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, यानी अगर इतना सारे अगर वर्ड हो तो उसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। चलिए हम लोग एग्जांपल की ओर आते हैं। यहां पर देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स है आप लोगों के लिए। जैसे मैं देखता हूं, पहले खाली स्थान है आपका, ब्लैंक है। राम इज ए गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। इसमें देखिए मैं प्रॉपर नाउन का यहां पे जो है कि वो एग्जांपल लिया हूं, मैं इसे अंडरलाइन कर रहा हूं। राम एक अच्छा लड़का है, तो देखिए यहां पे प्रॉपर नाउन कौन आ गया आपका? राम आ गया। कौन आ गया? राम आ गया। तो यह जो है राम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, नो आर्टिकल, या तो फिर हम लोग इसके पहले कट टूट कर देंगे, यानी नो आर्टिकल। राम के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल, मैटेरियल नाउन, द्रववाचक संज्ञा। अब द्रववाचक संज्ञा में जैसे आता है धातु वगैरह, ये सारी चीज जो है कि द्रववाचक संज्ञा में आ जाता है। तो देखते हैं गोल्ड इज, यहां पे इज होगा, सॉरी, गोल्ड इज ए यूजफुल मेटल। सोना एक उपयोगी धातु है। तो इसमें जो है कि आपका मटेरियल नाउन कौन सा हो गया? द्रववाचक संज्ञा, यानी ये गोल्ड हो गया, आपका धातु हो गया। सारे धातु जो है कि आपका मटेरियल नाउन में आएंगे। तो गोल्ड, गोल्ड के पहले हम लोग क्या लगाएंगे? नो आर्टिकल लगाएंगे। यहां पे नो आर्टिकल का उपयोग कर दिए हम लोग गोल्ड के पहले। नेक्स्ट देखते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। देखिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी हम लोग देखते हैं यहां पे। तो इसमें जो है कि भाववाचक हो गया संज्ञा। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ऑनेस्टी, ईमानदारी, तो इसके पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, नो आर्टिकल। इतना केवल याद होना चाहिए। अब इसमें कुछ ऐसे भी हैं एक्सेप्शंस। अब क्या है, तो जैसे कोई खास हो, ये सारे रहेंगे प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, लेकिन किसी खास व्यक्ति या किसी खास वस्तु के बारे में अगर बताता हो, किसी खास मटेरियल नाउन के बारे में बताता हो, तो उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। देखिए यहां पे नोट में लिखा हुआ है आपका, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा नोट को, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया कि इन सारे के पहले जो है किसी तरह का आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन देखिए यहां पे हम लोग देखते हैं कि ही इज, इस तरह से देखें हम लोग यहां पे, जैसे नोट में हम लोग चल रहे थे, है ना, हम लोग देख रहे थे ही इज खाली स्थान न्यूटन ऑफ शेरघाटी। यह एक एग्जांपल है। तो इस एग्जांपल में जैसे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कौन सी आर्टिकल लगेगा? न्यूटन के पहले, है ना। तो देखिए ही इज खाली स्थान न्यूटन ऑफ शेरघाटी। वह कहां का न्यूटन है? तो शेरघाटी का। यानी इससे पता हो रहा है कि वह जो है, जो व्यक्ति है यहाँ पे,
वह जो पूरे सिरघाटी भर में जो है कि क्या है, यानी विद्यमान है, न्यूटन की तरह, है ना। तो इसलिए कोई खास हो गया, या न्यूटन जो है खास के बारे में बता रहा है, तो इसलिए यहाँ पे जो है कि हम लोग द का प्रयोग कर देंगे, द न्यूटन ऑफ सिरघाटी, है ना। अब कहिए कि सर यहाँ पे क्यों नहीं वैसा किए, है ना। तो इसमें जो है कि क्या किसी खास व्यक्ति का नाम आ जा रहा है, इसलिए जो है कि द का प्रयोग किए। जैसे यहाँ पे दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इसी का नोट में जो है खाली स्थान है, गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज प्योर। कहता है यहाँ पे किसी खास सोना जो है, किसी खास रिंग जो है, किसी खास अंगूठी की सोना जो है कि है यहाँ पे व्यक्त किया जा रहा है। तो इसीलिए जो है गोल्ड ऑफ दिस रिंग, है ना, इस अंगूठी का सोना इज प्योर, क्या है, शुद्ध है ना। यानी कि कोई खास अंगूठी है जिसका सोना प्योर है, तो यहाँ पे इसीलिए जो है कि गोल्ड के पहले जो है कि हम द का प्रयोग करेंगे। जबकि यह भी जो है कि मटेरियल नाउन है, जैसे कि यहाँ बताया गया कि मटेरियल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन नहीं, ये खास जहां पे किसी चीज का आ जाएगा वहां पे जो है कि इनके पहले हम द का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 2। देखिए बहुत आसान है, समझना है ना। जैसे देखिए जब भी डे या मंथ हो, है ना, सेंटेंस में डे या मंथ हो, तो उस डे या मंथ के नाम के पहले जो है कि आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं एग्जांपल में, ही केम ऑन, है ना, ब्लैंक मंडे। तो मंडे किसका नाम है, तो एक दिन का नाम है, तो इसलिए इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, नो आर्टिकल्स हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जांपल इसी का, सी केम इन खाली स्थान जनवरी, या महीना का नाम हो गया। देखिए यहाँ पे मंथ दिया हुआ है ना, कोई भी दिन या महीना के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, बस इतना समझ लीजिए, याद इतना ही रखिएगा। तो जनवरी मंथ है, तो इसीलिए इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ, यानी नो आर्टिकल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं कि डे या मंथ, कोई भी महीना या दिन का नाम होगा तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं कीजिएगा, ये एकदम याद रहे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जैसे रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में है सब्जेक्ट। कोई भी सब्जेक्ट के पहले, किसी भी सब्जेक्ट के नाम के पहले जो है, विषय के नाम के पहले जो है कि हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं एक एग्जांपल, आई लाइक खाली स्थान हिंदी, है ना, मैं हिंदी पसंद करता हूं। तो हिंदी क्या हो गया आपका, देखिए तो हिंदी हो गया आपका सब्जेक्ट, तो हिंदी सब्जेक्ट के पहले जो है कि आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, नो आर्टिकल। नेक्स्ट है सी लाइक्स खाली स्थान इंग्लिश। इंग्लिश क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया, वह क्या पसंद करती है, इंग्लिश पसंद करती है, अंग्रेजी पसंद करती है। तो इंग्लिश के पहले जो है ये कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, नो आर्टिकल्स हो जाएगा। यानी याद रखें आप लोग कि सब्जेक्ट के पहले, विषय के पहले किसी तरह का आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है आपका एक लास्ट रूल, इसमें मैं बता रहा हूं, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में देख रहा हूं हम लोग, यानी देखिए गेम, यहां पे मैं इसे सर्किल कर रहा हूं ताकि आपको पता लग जाए पूरी अच्छी तरह से। देखिए गेम का मतलब क्या होता है, खेल होता है। तो आप खाली याद रखें, किसी भी खेल के पहले, किसी भी खेल के पहले जो है कि किसी तरह का आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। पहला एग्जांपल है आपका यहाँ पे कि ही प्लेज, एग्जांपल है आपका ही प्लेज खाली स्थान क्रिकेट। यानी क्रिकेट एक खेल है जिसके पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, नो आर्टिकल कर देंगे यहाँ पे। सी प्लेज खाली स्थान पोलो, पोलो एक खेल है, घोड़ा पे सवार होकर खेला जाता है ना, पोलो। तो पोलो के पहले जो है कि हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। इस तरह से यह खेल हो गया, आपको कोई भी खेल के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। देखिए यहाँ क्रिकेट हो गया, क्रिकेट के पहले नहीं किया जा सकता है। बस आज तक मैंने नो आर्टिकल्स में ये 4 रूल्स मैं बताना चाहूंगा, है ना। नेक्स्ट मैं फिर से मिलूंगा। अगर हमारी वीडियो आपको लाइक आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ मैं फिर अगले वीडियो के साथ आप लोगों के साथ आऊंगा।